छोटी सी ख्वाहिशें जिस रोज बड़ी होती है, बन के आदत की वो मजबूत कड़ी होती है। अच्छी आदत है तो जिंदगी भी अच्छी है, नहीं तो मुश्किलें हर ओर खड़ी होती हैं, नहीं तो मुश्किलें हर ओर खड़ी होती हैं। सही आदत है, सही आदत है तो फिर जिंदगी भी अच्छी है। जिंदगी की गाड़ी को आदतें चलाती है, जिंदगी की गाड़ी को आदतें चलाती है। प्रिय मित्रों, आज हम आदतों पर चर्चा करेंगे आपके साथ। हमारी जिंदगी को आगे बढ़ाने में, विकास देने में, हमको ऊपर ले जाने में आदतों का एक बहुत बड़ा रोल होता है। आदतों का जो प्रवेश है हमारे जीवन में वो बहुत धीरे धीरे होता है। जब वो मेरी जिंदगी में आती हैं धीरे धीरे तो मुझे पता नहीं चलता है कि वो कब मेरे जीवन में प्रवेश कर गई। बहुत पतला धागा सा हमारे जीवन में प्रवेश करता है और जब वो मजबूत एक रस्सी बन जाती है तब पता चलता है कि हम तो आदतों के गुलाम हो। ठीक इसी प्रकार अगर अच्छी आदतें हमारे जीवन में प्रवेश कर गई तो मेरा जीवन उत्तरोत्तर विकास की गति पाता है। हम जो कुछ भी बेहतर है उसे प्राप्त कर लेते हैं और इसी के स्थान पर अगर कहीं गलत आदत ने हमारे जीवन में प्रवेश कर लिया और हमने उसे नहीं जाना, नहीं समझा कि ये क्या चीज आ रही है हमारे पास, इससे हमारे जीवन को क्या नुकसान होगा, और फिर वो जब मजबूत कड़ी बन जाती है तो उसको तोड़ना काफी कठिन हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से हमारे जीवन में आदतों के निर्माण में संगत का असर बहुत बड़ा होता है। अगर हम एक बेहतर संगत में रह रहे हैं, जैसे हम एक ध्यान केंद्र में जाते हैं और वहां हम अगर ये देख रहे हैं कि लोग ध्यान कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, तो हमको भी लगता है कि लाओ मैं भी ध्यान करूं। और शुरुआत में हमें हो सकता है बहुत सी उलझन महसूस हो, परेशानी महसूस हो, हमें पद्मासन में बैठना या सहज आसन में बैठना भी हमें सीखना पड़े धीरे धीरे करके। लेकिन अगर हम निरंतर वहां जा रहे हैं, वहां देख रहे हैं, वहां समझ रहे हैं, तो वो चीज हमारे जीवन में प्रवेश करने लगती है और हम ध्यान योग को सीख जाते हैं और सीख करके अपने जीवन में उसका प्रयोग करने लगते हैं। ठीक इसी प्रकार अगर हम गलत संगत में बैठ रहे हैं, जहां लोग शराब पीते हैं, जहां लोग मादक वस्तुओं का सेवन करते हैं, ऐसे स्थान पर अगर हम बार बार जाते हैं, बैठते हैं और उनकी संगत करते हैं, तो बहुत बार क्या होता है कि अगर हम सजग न रहें, अगर हम अवेयर न रहें, तो वो कहीं न कहीं धीरे धीरे मेरे जीवन में भी प्रवेश करने लगती है। और एक बार गलत आदतों के खरपतवार हमारे जीवन में उग आए तो फिर हमारे लिए एक मुश्किलात खड़ी होने लगती है। और वो केवल मेरे ही साथ नहीं होगी। मान लिया, सपोज करिए कि अगर हमने एक शराब पीने की गलत आदत डाल ली और मैं एक ड्राइवर और शराब पी करके हम गाड़ी चला रहे हैं, तो सड़क पर अगर हमारे किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है तो उसका पूरा परिवार, उस घर का चिराग जो था वो मेरे कारण बुझ गया और उस पूरे परिवार के ऊपर एक समस्या आ जाएगी। तो कभी भी ये मत समझो कि बुरी आदत सिर्फ आपको ही प्रभावित करेगी, नहीं, आपके चारों तरफ के वातावरण को वो प्रभावित करती है। आपकी जो चारों तरफ का वातावरण है उससे लोग आपकी उस बुरी आदत से प्रभावित होने लगते हैं। सपोज करिए कि एक व्यक्ति जो अज्ञानवश उसने शराब पी
अज्ञानवश ही उसने इस आदत को पनपाया, अपने में वो आदत डाली और शराब पी करके रात को अपने घर आ रहा है और अचानक उसको किसी ने कुछ कह दिया और वो गालियां देने लगा जोर जोर से। अब उससे पूरे वातावरण में जो गलत शब्दों का प्रयोग हो रहा है उससे हम, आप और आसपास जितने लोग हैं वो प्रभावित होते हैं। ठीक इसी तरीके से जब समाज में हम अच्छी आदतों का निर्माण करते हैं अपने अंदर, अपने बच्चों के अंदर और साथ ही साथ अपने चतुर्मुखी विकास के लिए, तो उससे हम सबको फायदा होता है। अब होता क्या है, एक बार जब कोई आदत प्रवेश कर जाती है तो आदमी कहता हम इसे छोड़े कैसे। बात सही है, आदतों का छूटना मुश्किल होता है, लेकिन हम छोड़ सकते हैं, यह हमें विश्वास रखना चाहिए। हम उनसे दूर हो सकते हैं अगर बुरी आदत मेरे अंदर आ गई है, क्योंकि ईश्वर ने हमें संकल्प की एक बड़ी शक्ति दी है। अगर हम उस संकल्प शक्ति का प्रयोग करें और अवेयर हो, सचेत हो, तो हम उस आदत से दूर हो सकते हैं जो हमें नुकसान पहुंचा रही है। निश्चित तौर पे हमें उसके लिए बहुत काम करना पड़ेगा। जैसे एक रॉकेट को स्पेस में जाने के लिए जितना फ्यूल उसको अपने गुरुत्वाकर्षण से बाहर जाने में लगता है, उतना संभवतः पूरी यात्रा में उसको नहीं लगता है। ठीक ऐसे ही आदतें एक ग्रेविटेशन का काम करती हैं, वो एक गुरुत्वाकर्षण का काम करती हैं। वो अगर हमको पकड़ लेती हैं तो हमें बहुत सारा फ्यूल उसको देना पड़ेगा उससे मुक्त होने के लिए। लेकिन हमें कभी निराश नहीं होना चाहिए। बाई द वे, हमारी अज्ञानता के कारण, हमारी नासमझी के कारण, हमारी बेहोशी के कारण हमने किन्हीं गलत आदतों का अगर अडॉप्ट कर लिया है, अपने जीवन में उतार लिया है या मेरे अंदर आ गई हैं, तो हमें निराश होने की जरूरत नहीं है। हम उनसे मुक्त हो सकते हैं, हम उनसे दूर हो सकते हैं। ये हमारे को परमात्मा ने एक संकल्प की शक्ति दी है। हम जब चाहें तब अपना परिवर्तन कर सकते हैं, जब चाहें तब हम अपने अंदर अच्छी आदतों का निर्माण कर सकते हैं और बुरी आदतों से मुक्त हो सकते हैं। अब हमें सोचना है कि अच्छी आदतें लाने के लिए हमें निरंतर प्रयास करने होंगे, तभी हमारे अंदर अच्छी आदतें मेंटेन रहेंगी। और बुरी आदतें कैसी होती हैं, जैसे खेत में अगर हमने धान बोया है, हमने गेहूं बोया है, तो खरपतवार अपने आप उगते हैं, उन्हें हटाना पड़ता है। लेकिन अच्छी फसल के लिए हमें प्रयास करना पड़ता है। ठीक अच्छी जिंदगी के लिए, अच्छी चीजों के लिए हमें निरंतरता के साथ प्रयास करने पड़ेंगे और जो बुरी चीजों के खरपतवार हैं उनको हटाना होगा, तभी हम समग्र जीवन के विकास को ला सकेंगे। अब बहुत सी चीजें होती हैं हमारे जीवन में, जैसे संगीत है। जब व्यक्ति संगीत को सीखता है तो निरंतर सीखता जाता है और सीखने के बाद वो परफॉर्मेंस देता है, एक अच्छा मास्टर हो जाता है संगीत का। लेकिन फिर भी उसे बराबर रियाज करना पड़ता है उसे मेंटेन करने के लिए। एक चित्रकार को जब वो लगातार चित्रों को बनाता रहता है तो उसके चित्रों में एक सजीवता आती जाती है, उसके चित्रों में एक गहराई उतरती जाती है। ठीक इसी प्रकार से हर अच्छी चीज के लिए हमें निरंतरता के साथ प्रयास करना होगा। जैसे भगवान बुद्ध ने विपश्यना दी,
और वो स्वयं और अपने शिष्यों को लगातार अवेयर होने के लिए बताते रहे और कहते रहे अपनी श्वासों पर ध्यान दीजिए, आती जाती श्वास को देखिए, आती जाती श्वास को देखिए, क्योंकि हर अच्छी चीज के लिए, हर अच्छी आदत के लिए हमें निरंतर उसके लिए रियाज करना पड़ता है। जैसे मसल एक्सरसाइज होती है, हम जिम जाते हैं, रेगुलर हमें जिम जाना पड़ता है। बाय द वे बीच में छूट जाता है 1-2 दिन तो वो कोई बात नहीं है, 4 दिन 5 दिन हफ्ते भर अगर बाई चांस व्यस्तता में छूट गया तो कोई बात नहीं है। लेकिन एक लंबे अंतराल में आपकी बॉडी में जो मेंटेन हुआ है फिर उसमें प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि भाई अगर हमारा चेस्ट अच्छा बना है और हम रेगुलर नहीं जा रहे हैं जिम तो फिर धीरे धीरे हम नीचे उतरने लगते हैं। ठीक इसी प्रकार से जैसे एक बच्चे को अच्छे नंबर लाने हैं तो उसे लगातार 5 घंटे का स्वाध्याय करना होगा अपने गुरु के संरक्षण में, और उस संरक्षण में गुरु से पूछना होगा कि सर हम कहां पर क्या और जान सकते हैं, जहां हमें नहीं समझ में आ रहा उससे पूछना होता है। तब जाकर के वो बच्चा अपनी कक्षा में अपनी जो क्लास है उसमें वो अच्छे नंबर अपनी परीक्षा में प्राप्त करता है। जैसे सर्कस में आप लोगों ने देखा होगा कि मोटरसाइकिल चलाने वाला व्यक्ति जो कुएं में चलाता है उसको लगातार प्रैक्टिस करनी पड़ती है, यानी डेली 3 शो करता है, फिर भी उसके बाद सुबह उठ करके वो शो के लिए प्रयास करता है, उसके लिए रियाज करता है। तो इस बात को आज के इस सब्जेक्ट के इस विषय में हम आप सबसे निवेदन करेंगे, हर अच्छी चीज के लिए निरंतरता लानी होगी, हर अच्छी आदत को बनाने के लिए लगातार जागरूकता के साथ प्रयास करना होगा, तब जाकर के हमारे पास वो सब चीजें आती हैं जो हमारी बेहतर जिंदगी को, हमारे बेहतर विकास को, हमारे जीवन की शांति के लिए, हमारे जीवन के आनंद के लिए, हमारी अच्छी सोच के लिए जरूरी है।